देखो क्या दिया, कहते एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या क्षेत्रफल में बराबर होता है। अब देखो क्या बोला है कि ए बी सी डी, एक क्या है ए बी सी डी, दूसरा क्या है ई एफ सी डी। तो लिखेंगे कि दो समांतर चतुर्भुज, दो समांतर चतुर्भुज, कितने समांतर चतुर्भुज, दो, कौन कौन, ए बी सी डी और ई एफ सी डी। ई एफ सी डी किस पर है, एक सी डी दिए हुए जो किस पर, जो सी डी पर आधारित, किस पर है, जो एक ही आधार सी डी पर स्थित, किस पर स्थित है, सी डी पर स्थित, किस पर स्थित है, आधार सी डी पर स्थित। जब सी डी पर स्थित है तो हम क्षेत्रफल किसका निकालेंगे, क्षेत्रफल ए बी, देखो क्षेत्रफल किसका होना चाहिए, ए बी सी डी, लिखेंगे क्षेत्रफल ए बी सी डी बराबर किसका होना चाहिए, क्षेत्रफल ई एफ सी डी, क्षेत्रफल ई एफ सी डी क्षेत्रफल होना चाहिए, क्षेत्रफल क्या होना चाहिए। अब देखो आगे देखो ए डी ई, किस क्षेत्र में, ए डी ई, दूसरा बी सी एफ, तो लिखेंगे क्षेत्रफल ए बी सी डी और क्षेत्रफल किसका ई एफ सी डी को क्या करना, सिद्ध करना है, इसको क्या करना, सिद्ध करना। अब त्रिभुज किसकी बात करेंगे, त्रिभुज डी ए ई, त्रिभुज डी ए ई और त्रिभुज किसमें डी ए या ए डी ई, जो कोई लिख सकता, क्या लिख सकते हैं, ए डी ई लिख सो या डी ए जो लिखना, ए डी ई और दूसरा बी सी एफ, बी सी एफ, त्रिभुज बी सी एफ, बी सी एफ। ये कौन डी ए ई, कौन कौन की बात कर रहे हैं, ए कौन की बात कर रहे हैं, तो लिखेंगे कौन डी ए ई, डी ए ई और किसके बाद सी बी एफ, सी बी एफ, दोनों आपस में क्या है, बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि ए डी बी सी का पैरेलल लाइन है, ए डी बी सी का पैरेलल लाइन है, और क्या है, और त्रियक, और क्या है, त्रियक रेखा ए एफ है, त्रियक रेखा किसका है, ए एफ से संगत कौन, तो समझ आया। दूसरी बात, दूसरा क्या होगा, अब डी ए ई या ए ई डी, कुछ भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कौन ए ई डी
किसके बराबर होगा? एफ बी सी, एफ बी सी या सॉरी इसका ई का ले रहे हैं ना, तो ये इसका कौन के बराबर, ये कौन इसके बराबर, मतलब क्या बी एफ सी, क्या लिखेंगे? कौन बी एफ सी, बी एफ सी किसके कारण, किसके कारण? इसमें किसका ए डी, ए डी और बी सी अरे सी एफ, ए डी और सी एफ लिखेंगे। ए डी पैरेलल लाइन है सी एफ और त्रियक रेखा, त्रियक रेखा किसका, त्रियक रेखा ए एफ से संगत कौन, यहां तक प्ले नोट करो, संगत। तो देख लो एक बार, देख लो यहां से मत किया, देखो कि दो समांतर रेखा क्या है, एक बार देख लो यार, दो समांतर रेखा किसका, ए बी, दो समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी, दो समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी और ई एफ सी डी, ई एफ सी डी दोनों दिया हुआ है, जो एक ही आधार पर, आधार कौन सी डी पर है, आधार किसका है सी डी पर है। उसके बाद बोला क्षेत्रफल किसका, ए बी सी डी का क्षेत्रफल, दूसरा ई एफ सी डी का क्षेत्रफल, दोनों को क्या करना हमको, ए बी सी डी का क्षेत्रफल और ई एफ सी डी का क्षेत्रफल को क्या करना, प्रूव करना है। दूसरी लाइन लिखे कि त्रिभुज किसकी बात की है, ए डी ई और बी सी एफ में, कहते हैं कि डी ए ई कौन, ये कौन डी ए ई कौन, ई कौन, दूसरा बात कौन सी बी एफ में, ये कौन आपस में क्या होंगे, बराबर हो गए। क्यों, क्योंकि ए एफ क्या है इस पर, त्रियक संगत कौन है। दूसरी बात कौन लिखे, ए ई डी मतलब ए ई डी और बी एफ, ये कौन आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। किससे, सी डी मतलब ये लाइन और सी एफ दोनों आपस में क्या है, पैरेलल लाइन, और त्रियक रेखा किस पर है, ए एफ पर। अब तक नोट करो, फिर आगे चलेंगे। तो मोबाइल की गति पकड़ ली, चलो देखो कौन किसकी बात करेंगे आप, अब कौन किसकी बात करेंगे, ए डी ई, किसकी बात करेंगे, ए डी ई, दूसरा बी सी एफ में लिखेंगे कौन ए डी एफ, कौन ए डी एफ किसके बराबर होगा, बी सी एफ के बराबर, बी सी एफ किसे, त्रिभुज के कौन से, त्रिभुज के, त्रिभुज के कौन योग में से, कौन योग, कौन योग अल्लाह नहीं। अब दूसरा आगे देखो, ये इसके बराबर हो गया, ये इस एफ के बराबर और डी सी के बराबर। अब जब एक त्रिभुज के तीनों कोण आपस में बराबर हो गए सब के सब, तो क्या होगा, जब बराबर तो भुजा में क्या होगा, बराबर। तो ए डी किसके बराबर, बी सी के बराबर, ए डी किसके बराबर, तो लिखेंगे ए डी बराबर होगा बी सी के, किससे 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 बराबर होगा, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख, लिखेंगे समांतर चतुर्भुज के सम्मुख, सम्मुख समांतर चतुर्भुज किसके
सम्मुख भुजा से क्या AD और BC आपस में क्या होंगे बराबर। जब बराबर हो गया तो कोण भी बराबर, भुजा भी बराबर, तो क्षेत्रफल भी क्या होंगे बराबर। तो लिखेंगे क्या, तो त्रिभुज ADE, त्रिभुज ADE तो और किसका समांतर हो गया, और BCF, BCF किससे, कौन भुजा कौन, मतलब ASS, कौन भी बराबर, भुजा भी बराबर, कौन भी बराबर, तो कौन ASS। अगला कंडीशन कहता है कि क्षेत्रफल, जब भुजा त्रिभुज क्षेत्रफल तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा बराबर है। लिखेंगे क्षेत्रफल ADE, क्षेत्रफल त्रिभुज AD का, और क्षेत्रफल हला नहीं, क्षेत्रफल त्रिभुज किसका DBCF। जब त्रिभुज बराबर तो क्षेत्रफल क्या होगा बराबर होगा। तो जब क्षेत्रफल बराबर तो इसका मतलब क्या, चतुर्भुज का भी क्षेत्रफल क्या होगा तो बराबर होगा। तो लिखेंगे क्षेत्रफल क्षेत्रफल किसका ABCD, तो लिखेंगे क्षेत्रफल ABCD, क्षेत्रफल किसका ABCD किसके बराबर होगा बोलो, ADE, दूसरा कौन बराबर, क्षेत्रफल किसका त्रिभुज ADE, क्षेत्रफल ADE का क्षेत्रफल, ADE का क्षेत्रफल, और किसके साथ जोड़ेंगे क्षेत्रफल EDCB का, AD क्षेत्रफल EDCB, तो क्षेत्रफल क्या होगा, देखो यहां से क्षेत्रफल त्रिभुज किसकी बात की है ADE का क्षेत्रफल, और दूसरा क्षेत्रफल क्या EDC, मतलब यहां से लेकर यहां तक का क्षेत्रफल आपस में क्या हो गया दूसरी कंडीशन। अब देखो BFC का क्षेत्रफल किसका, या क्षेत्रफल लिखेंगे तो BFC लिखो या BCF लिखो, BCF त्रिभुज किसका BCF का, जोड़ क्षेत्रफल किसका AB, यदि किसका EFBC, कौन सा EDCF, ये लोग ADCF, और किसका होगा ADCB का, ADCB कहाँ है ADCB का, आपस में जोड़ो तो सबको जोड़ेंगे कितना होगा, जोड़ो तो जोड़ने के बाद क्या आएगा क्षेत्रफल किसका EFCD का, EFCD का, इसको जोड़ेंगे क्या होगा, दोनों आपस में क्या होंगे तो इसीलिए लिख सकते हैं क्या, इसीलिए लिख अतः क्षेत्रफल ABCD,
क्षेत्रफल ए बी सी, ये बराबर किसका होगा? क्षेत्रफल ई एफ सी डी। ये क्या हो गया? प्रूफ। इसी को लाना था, अब इस पर हिसाब चलेगा।